राजस्थान नहर परियोजना को स्वीकृत भी किया और विस्तार भी किया है। जैसे ही एमपी और राजस्थान में भाजपा सरकार बनी तो पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना, एमपीकेसी लिंक परियोजना पर समझौता हो गया। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को कांग्रेस ने कितना लटकाया, ये भी कांग्रेस की नीयत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये किसानों के नाम पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन किसानों के लिए न खुद कुछ करते हैं और न ही दूसरों को करने देते हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही इन जिलों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी आवश्यकता के अनुरूप पानी मिल सकेगा। 8,782 करोड़ का ये वित्तीय स्वीकृति हमारे समय में जारी हुई, उसका जिक्र तक नहीं है। इन्होंने दोबारा अपने बजट में डाल दिया और फिर भी वो कम से कम नहीं कह पाए। ईआरसीपी का जो एमओयू की बात है, हमारे प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप से विधानसभा में और बाहर माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने कहा हमने मध्य प्रदेश से एमओयू कर लिया आज से 6 महीने पहले, आज एमओयू कर रहे हैं। तो जो वो उस टाइम किया था वो क्या किया था आप समझ सकते हो। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की। ईआरसीपी पीकेसी योजना की सौगात 11,000 करोड़ से ज्यादा के उद्घाटन और 35,324 करोड़ के शिलान्यास समारोह में उन्होंने शिरकत की और कहा है कि आज जो राजस्थान को सौगात मिली है ये सौगात नहीं है, ये भविष्य की विकसित राजस्थान की एक आधारशिला है। तो चले, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन हम सीधे हमारे पैनल पे चलना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। ओम सैनी साहब हैं, हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं और पूरे ये इस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा, क्या कुछ खास राजस्थान के भविष्य की एक चुनौती जो दिखाई दे रही थी पानी की, ऊर्जा की, क्या वो खत्म होती दिखाई देगी, मील का पत्थर साबित होगा। एमओयू को कांग्रेस जो सवाल खड़े कर रही है क्या वास्तव में वाजिब है, तो तमाम चीजों को लेकर हम चर्चा करेंगे। ओम सैनी साहब हमारे साथ में, तो उनके पास जाना चाहूंगा। ओम जी, क्या लगता है प्रधानमंत्री के दौरे की अगर हम बात करें तो भजन लाल के कार्यकाल में अगर यूं देखें हम तो तीसरी या चौथी बार प्रधानमंत्री आए, लेकिन पब्लिक मीटिंग के हिसाब से अगर देखें तो 9 दिन में दूसरी बार इन्वेस्टमेंट समिट खुद ने भी जिक्र किया और अब बड़ी पब्लिक मीटिंग 1 साल के कार्यकाल पर। तो किस तरह से देखा जाए, काफी तारीफ भी की है भजन लाल की। योगेंद्र जी, जहाँ तक आज की मीटिंग और आज का आना प्रधानमंत्री का तो स्वागत योग्य है ही निश्चित रूप से। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं कुछ देना चाहते थे, राजस्थान तो आंख पसारे बैठा है कि हाँ आए। और हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनके ये 4 चांद लग गए कि 1 साल के अंदर उन्होंने इतना सब कुछ हासिल किया और प्रधानमंत्री जी यहाँ तक आ गए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान अपनी हैसियत बहुत पहले से बना के रखा है। यहाँ पंचायती राज रहा, राजस्थान में प्रारंभ हुआ, जागीरदारी उन्मूलन राजस्थान से प्रारंभ हुआ। उसके साथ साथ में जो भैरव सिंह शेखावत ने अंत्योदय दिया वो शायद राजस्थान की एक बुनियाद थी, जो सबसे आखिरी आदमी जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए वो सब हुआ। और वसुंधरा जी के वक्त में भी बहुत कुछ हमें हासिल हुआ, इसमें कोई शक नहीं। हमारा हर मुख्यमंत्री उसने बहुत बेहतर काम किया। उसको भी मेरा ख्याल है कि आज के दिन याद किया जाना चाहिए था। मोहनलाल सिसोदिया को याद किया जाना चाहिए था, भैरव सिंह शेखावत को याद किया जाना चाहिए था, अशोक गहलोत को, वसुंधरा जी को, इनको याद करते हैं। सियासत की नाराजगियां चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, लेकिन जो कुछ राजस्थान को हासिल हुआ है उसकी तो तारीफ
और जो राजस्थान के पास में था, राजस्थान कोई गया बीता प्रदेश नहीं रहा, मिनरल्स है हमारे पास में बहुत सारे, जिनको लेकर के पूरे हिंदुस्तान की निगाहें रहती है कि यहाँ पे क्या कुछ हो। और सोलर एनर्जी को लेकर के तो अब हम बहुत प्रभावी रूप से अपना काम कर रहे हैं, और वो तो कुछ नया हुआ है, वो अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें सियासत की टिप्पणी, ये सियासत पे टिप्पणी करना अपना काम नहीं है। अपना काम यह है कि राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए जो कुछ प्रधानमंत्री देके गए हैं वो हकीकत में परिणित हो। और जब ये लड़ाई थी बहुत पहले से कि 21 जिले अगर उनको पानी मिलेगा, उनमें सब कुछ होगा सिंचाई के लिए, पीने के लिए। कांग्रेस कह रही है कि पीने का पानी तो इसमें कुछ है ही नहीं। मुख्यमंत्री बोल रहे थे ऐसा, पिछले पूर्व मुख्यमंत्री। अब वो सब चीजें सामने आ जाएंगी तो ये तो स्वागत योग्य है जो भी कुछ हुआ है, इसको कहीं भी। और इसमें हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री की तारीफ हुई है तो हमें उसमें यही बोलना चाहिए कि वाह, आपने कमाल किया, प्रधानमंत्री को ले आए और प्रधानमंत्री से वो सब हासिल किया जो वो देना नहीं चाहते थे या देना चाहते थे, दोनों बातें यहाँ हमें मिल गया वो। जी श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। अभी ओम जी एक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि देखिए हर सरकार ने कुछ ना कुछ दिया, उन्हें जिक्र करना चाहिए। हालांकि भैरव सिंह शेखावत जी का उन्होंने जिक्र जरूर किया, तो क्या लगता है आपको कि इसमें जिक्र किया, लेकिन जिक्र इस नाते किया कि कांग्रेस ने राजस्थान के पीने की पानी की समस्या को अटकाए रखा, दूर नहीं करना चाहते थे? योगेंद्र जी, राजनीति का खेल है और प्रधानमंत्री राजनीति के अब तो हो ही गए पूरे प्रभावी तरीके से। अब देखिए भैरव सिंह जी को उन्होंने आज जिस प्रकार से याद किया कि उनकी अंगली पकड़ करके हमने राजनीति सीखी, तो और पास में वसुंधरा जी बैठी थी, उनका नाम नहीं लिया। तो राजनीतिक खेल है। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई दी जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री को, डबल इंजन की सरकार के मुखिया को 2 बार राजस्थान में ला करके बहुत सारी चीज कराने का जो प्रकट किया। देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कह गए कि भाई प्रधानमंत्री ने हमें ये कहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश से पानी देंगे हम, जी उत्तर प्रदेश से हम, देखिए उत्तर प्रदेश से हम पानी लाके देंगे, राजस्थान को आप अपना कुछ हिस्सा दे रहे हो तो हम अपनी पूरी करेंगे। यही देखिएगा, इस कारण से उन्होंने राजस्थान के साथ समझौता कर लिया। समझौता पहले नहीं करना चाहते थे, बहुत सारी विवाद थे, सारी चीजें थी, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री खुद मौजूदगी में, अगर जल शक्ति मंत्री या पाटिल साहब मौजूद हो और ये सब समझौता सामने आ रहा था, कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही थी भाई समझौता बताओ है क्या, तो लेकिन जब समझौता हुआ ही नहीं था। आज समझौता होने के बाद सामने सार्वजनिक रूप से सामने आया, तो निश्चित रूप से मान के चलेगा कि राजस्थान को जो कुछ मिला है, अब की आने वाले समय में, देखिए आज तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में राष्ट्रीय स्तर की योजना जब घोषित हो जाएगी तो राजस्थान को केवल 10% देना है, बाकी 90% केंद्र को देना है। तो राजस्थान को मिला ही है, राजस्थान से कुछ गया तो है नहीं। और पूरे राजस्थान की राष्ट्रीय योजना इसे घोषित करेंगे। देखिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित करने का कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे, तो आप कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सामने बोलता है तो उसका मतलब उसको एश्योर है, क्योंकि राजस्थान की एक योजना होगी मध्य प्रदेश और एक योजना उत्तर प्रदेश के साथ जो मध्य प्रदेश की होने वाली है वो भी राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित होने वाली है। इसलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल गए और सारी बातें, ऐसा नहीं कि नहीं बोले, और बहुत सारी बातें। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि राजनीति में निश्चित तौर पर अशोक गहलोत ने काम तो किए, ये तो नहीं कहा जा सकता काम नहीं किए, लेकिन इस योजना को चाहते तो कमलनाथ से समझौता करके इसको धरातल पे उतार सकते थे। उन्होंने 13,600 करोड़ का बजट दिया, लेकिन 4 साल में खर्च किया केवल 2700 करोड़। तो इसका मतलब है, और जमीन जो अधिग्रहण की थी उसको बेच करके पैसा जुटाएंगे और 2052 तक इस योजना को पूरा करेंगे, ये तो बात सामने आई थी निकल के। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो प्रधानमंत्री जी कहते थे चुनावी दौरान, वो आज उन्होंने बता दिया कि भाई मैं कहता था अगर भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, अब कार्रवाई सरकार कर रही है। और सरकार का अगर प्रधानमंत्री आकर के कह जाए कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, टीम अच्छा काम कर रही है, उससे बड़ा सर्टिफिकेट मिलता नहीं। बिल्कुल श्याम जी, मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा। बीच में कई समय कयास चल रहे थे कि भजनलाल सरकार का मैसेज नहीं है, भजनलाल रहेंगे कि जाएंगे। तो ये माना जा सकता है कि 9 दिन में 2 बार तारीफ करके ये स्थापित कर दिया है और बिल्कुल उनको बीच में लेकर के आए, तो कि बिल्कुल जो प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया था वो सफल चल रहा है। इस तरह से भजनलाल के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें प्रधानमंत्री के शब्दों की, तो देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं
जो हमारे मुख्यमंत्री बने भजनलाल जी, उनको जब वो बने, हम थोड़ा पृष्ठभूमि में जाएं तो उनको केंद्र के जो पार्टी का आला कमान है, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री, उनकी पसंद से उनको बनाया गया। अब प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, उसकी जिम्मेदारी ये बन जाती है कि भजनलाल जी को पूरी तरह से सफल साबित किया जाए, उनको सफल बनाया जाए, जिससे उनके द्वारा जो नियुक्ति की गई है उस पर कहीं ये ठप्पा लगे कि एक हमने सही व्यक्ति को बनाया। तो ये पूरा एक, आप इसको उसमें देखें कि जब मुख्यमंत्री बनाए, जब भाजपा में कितनी खींचतान थी, कौन मुख्यमंत्री बनना चाह रहा था, लेकिन एक बिल्कुल नए नवेले विधायक को केंद्रीय नेतृत्व ने ये जिम्मेदारी सौंप दी। अब उस व्यक्ति को सफल करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं इस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व उठा रहा है। प्रधानमंत्री का लगातार आना, पीठ थपथपाना, राजस्थान की योजनाओं को और आगे बढ़ाना, जो भी चीजें हैं, जैसे अभी पानी की ERCP जो पुरानी योजना, उस पर जो अपनी चर्चा चल रही थी, उसमें कितना सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री ने ये चीजें कही कि हम पानी कहाँ तक पहुंचाएंगे। पानी की, राजस्थान के लिए पानी सबसे बड़ी जरूरत की चीज है, इससे बड़ी राजस्थान के लिए कोई जरूरत हो नहीं सकती कि पानी यहाँ अच्छे तादाद में, पीने का पानी भी यहाँ किसी जमाने में नहीं होता था, अब पीने का पानी और सिंचाई के पानी दोनों की व्यवस्था का प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं आश्वासन दिया। तो आने वाले समय में जो इन चीजों की सफलता का सेहरा बंधेगा वो मुख्यमंत्री भजनलाल के बंधेगा। आने वाले 2-3 साल जब भी होगी, चीजें आगे बढ़ेंगी, तो निश्चित तौर पे जो भाजपा के अंदर जो गुटबाजी चल रही होगी उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, और ये साबित होगा कि भजनलाल जी को सब लोग समर्थन दें, क्योंकि अब वो कहीं जाने वाले नहीं है। बीच बीच में राजनीति में सब तरीके की चर्चाएं भी चलती है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने ये थपथपा के ये एक संदेश भी देने का काम किया कि हम इनको, उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्थान सरकार के 1 साल का उत्सव नहीं है, राजस्थान के विकसित तस्वीर आने वाले दिनों का उत्सव है। तो इन्होंने ये कह करके साफ जाहिर कर दिया है कि भजनलाल कहीं जाने वाले नहीं है। और भजनलाल का जो मैनेजमेंट था, मुझे लगता है कि मोदी भी उससे काफी गदगद थे, काफी भीड़ जो जुटाई गई, आरोप प्रत्यारोप सब चीजें चलती रहती हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि सफल आयोजन था। और वाकई अब चिंता की बात एक है कि ये MOU हो चाहे MOA हो, जो भी हो, उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, लेकिन समयबद्ध तरीके से अगर एक काम होगा तो मुझे लगता है कि ये इसका एक आधारशिला या फिर बोलना या इस तरह के फंक्शंस, उसका कोई औचित्य होगा। अदरवाइज हम बात करेंगे कि 1 साल बाद, 2 साल का जब समय होगा भजनलाल जी को, उस दिन पता लगे कि जो DPR है वो लॉन्च हो रही है। तो एक मॉनिटरिंग के साथ में अगर इच्छा शक्ति होगी तो कोई बड़ा काम नहीं है। मैं कई बार कहता हूं ऐसे काम के लिए चुनौतीपूर्ण है लेकिन मुश्किल नहीं है। तो अगर समयबद्ध तरीके से सही मॉनिटरिंग के साथ करेंगे तो वाकई जो मोदी आज कह करके गए, भरोसा दिला के गए हैं, वो साबित और सही दिशा में जा पाएगा। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि इस वक्त संविधान पे राज्यसभा में बहस का जवाब अमित शाह दे रहे हैं, तो मैं सीधे एक बार दर्शकों को लेकर चलना चाहूंगा राज्यसभा है जहां अमित शाह